दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ लेजर के बारे में। लेजर क्या होता है और लेजर क्यों बनाया जाता है। लेजर बनाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में लेजर होता क्या है। लेजर देखें तो जस्ट लाइक एक अकाउंट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेजर एक अकाउंट होता है, जैसे कैश अकाउंट हो गया, मशीन अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया। जितने भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन के अलग अलग नाम से एक एक अकाउंट बनाया जाता है। जैसे हमारे जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों का अनेकों नाम है। तो जो अनेकों नाम है उन सबके नाम से एक एक बैंक में खाता होता है। जस्ट लाइक बिजनेस में भी हमें एक एक नाम से एक एक खाता खोलना पड़ता है, वही होता है लेजर। ठीक। अब लेजर बनाया क्यों जाता है। लेजर बनाने का मेन मकसद होता है हमारे बैलेंस शीट को तैयार करना। जब बैलेंस शीट तैयार होगा तो बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की स्थिति को दिखाएगा। लेजर बनाएंगे तो लेजर का जो शेष अमाउंट होता है, मान लीजिए हम परचेज का लेजर बना रहे हैं तो परचेज हमारे पास कितना स्टॉक में है, कितना हमारे पास माल है खरीद कर लाए थे, वो दिखाएगा परचेज अकाउंट में। कैश के लेजर बना रहे हैं तो कैश शो करेगा कि आपके बिजनेस में अभी तक कितना कैश अवेलेबल है, वो दिखाएगा कैश अकाउंट में। सेल्स अकाउंट खोलेंगे तो सेल्स अकाउंट में ये दिखाएगा कि आपने कितना माल बेचा है और आपके पास कितना माल अभी उपलब्ध है, ये दिखाएगा। तो अलग अलग नाम से जो अलग अलग अकाउंट खोले जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम लेजर। लेजर का मेन मकसद होता है फाइनल अकाउंट को तैयार करना, जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अंतिम में आपको बनाया जाता है बैलेंस शीट। ठीक। तो बैलेंस शीट का मेन मकसद होता है बिजनेस के स्थिति को दर्शाना कि बिजनेस हमारा किस रूप में चल रहा है, बिजनेस के घाटे में चल रहा है कि बिजनेस फायदे में चल रहा है, बैलेंस शीट आपको दिखा देता है। अब बताते हैं लेजर बनाने का तरीका। लेजर बनाने का मेन तरीका है, 1 अप्रैल में लिखा है कैश अकाउंट डेबिट कितना 3 लाख रुपये, क्रेडिट में लिखा है टू कैपिटल। तो हमें जिस जिस नाम से लेजर बनाना होता है उस लेजर का नाम हमें सबसे ऊपर लिखना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने फॉर्मेट रखा है बनाकर, यहाँ पे फॉर्मेट रखा है लेजर का। लेजर के फॉर्मेट में 8 कलम होते हैं। पहला होता है डेट, सेकेंड पार्टिकुलर का, थर्ड होता है जेएफ यानी जनरल फोलियो जस्ट लाइक पेज नंबर होता है, अमाउंट का होता है, फिर डेट का होता है, फिर पार्टिकुलर्स का होता है, फिर जेएफ का होता है जनरल फोलियो का, उसके बाद अमाउंट का होता है। ये क्रेडिट अमाउंट हो गया, ये डेबिट अमाउंट हो गया इधर। ठीक। लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे टू और राइट साइड में लिखते हैं बाई। लेफ्ट साइड में टू का प्रयोग करते हैं, राइट साइड में बाई का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग हम करते हैं क्रेडिट करने के लिए, क्रेडिट जो अमाउंट लिखा रहता है उसको इसमें फिल करने के लिए, और बाई का प्रयोग करते हैं डेबिट में जो अपोजिट अमाउंट रहता है उसको फिल करने के लिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, हम बना रहे हैं किसका, कैश का लेजर। तो जब कैश का लेजर बना रहे हैं तो इसमें कैश नहीं लिखेंगे, इसमें कहीं भी हम कैश नहीं लिखेंगे, उसके अपोजिट वाले लिखेंगे, यानी उसके जो उल्टा होगा वही लिखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम कैश का ये एंट्री है, यहाँ पे कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कैश का अपोजिट क्या है, तो कैपिटल है। कैश का अपोजिट क्या है, कैपिटल है। किस साइड में, तो क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड के लिए क्या यूज होता है, टू लिखेंगे इधर हम लेफ्ट साइड में, टू कैपिटल। क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट कितना 3 लाख रुपए 1 अप्रैल में, ये हमने लिख रखा है पहले से। अब देखेंगे एंट्री में और कहीं कैश दिख रहा है। अब दिख रहा है 3 अप्रैल में बैंक अकाउंट डेबिट है, टू कैश है। कैश तो क्रेडिट में है तो कैश को नहीं लिखेंगे, उसके अपोजिट वाले कौन से है, डेबिट में है। तो डेबिट के लिए क्या यूज किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है राइट साइड में। तो बाई लिखेंगे पीएनबी राइट साइड में, बाई पीएनबी बैंक अकाउंट 50,000 राइट साइड में लिख दिया गया है 3 अप्रैल में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट देखते हैं क्या कहीं ट्रांजेक्शन में कैश दिख रहा है। इस एंट्री में है 5 अप्रैल में है कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट है और क्रेडिट में है कैश। क्रेडिट में कैश है तो इसका तो हम लिखेंगे नहीं, इसका अपोजिट वाला क्या है, फर्नीचर है। तो फर्नीचर को लिखेंगे हम 500। फर्नीचर किस में है, डेबिट में है। तो डेबिट के लिए बाई का यूज होता है, लिखेंगे फर्नीचर बाई फर्नीचर अकाउंट। बाई फर्नीचर अकाउंट हमने ऑलरेडी लिख रखा है 500 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं हम 8 अप्रैल में देखें तो लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश यहाँ पे क्या है, क्रेडिट में कितना 15,000 रुपये। तो उसके अपोजिट वाले क्या है, तो परचेज है। परचेज है डेबिट में, तो ध्यान रखेंगे डेबिट के लिए क्या यूज किया जाता है, बाई, और क्रेडिट के लिए टू का प्रयोग होता है, किसमें, लेजर बनाते समय। तो
क्रेडिट में कैश है तो परचेज किधर जाएगा, बाई में, लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट। बाई परचेज अकाउंट 8 अप्रैल में बाई परचेज अकाउंट कितना 15,000 हमने लिख रखा है। नेक्स्ट देखते हैं कहीं ट्रांजेक्शन में और कहीं कैश है। देखते हैं 17 अप्रैल में कैश अकाउंट डेबिट है कितना 5,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट है 5,000। कैश तो डेबिट है तो जिसका लेजर बनाते हैं उसका नाम हम नहीं लिखते हैं लेजर में, उसके अपोजिट वाले का नाम लिखते हैं। तो उसके अपोजिट वाले कौन है, बैंक है। किस में है, क्रेडिट में है। तो क्रेडिट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू का, लेफ्ट साइड में। तो इधर लिखा है लेफ्ट साइड में टू बैंक अकाउंट 17 अप्रैल कितना 5,000। फिर नेक्स्ट एंट्री में देखते हैं क्या कैश कहीं दिख रहा है हमें, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है 26 अप्रैल में। अब देखते हैं 26 अप्रैल में कैश है डेबिट में 900 रुपये और डिस्काउंट अलाउड है डेबिट में 100 रुपये। उसके बाद क्रेडिट में टू जिम्मी ट्रेडर्स अकाउंट कितना 1,000 रुपये। कैश डेबिट में है तो इसको तो हम लेजर में नहीं लिखेंगे। इसके अपोजिट वाले कौन है, तो टू जिम्मी ट्रेडर्स है। तो टू जिम्मी ट्रेडर्स क्रेडिट में है तो क्रेडिट के लिए लेजर में क्या यूज करते हैं, टू लिख कर लिखेंगे जिम्मी ट्रेडर्स लेफ्ट साइड में। यहाँ पर लिखा है 26 अप्रैल में टू जिम्मी ट्रेडर्स अकाउंट 900 रुपये। ये भी काम खलास हो गया। 900 किसका अमाउंट है, कैश का। 900 किसका अमाउंट भरेंगे, कैश का। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहीं और एंट्री में कैश दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बैक जाते हैं। अब हमें दिख गया कैश। 31 मई में देखते हैं MS गीता एंड स्टोर अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये और क्रेडिट में क्या है, कैश अकाउंट है। फिर क्रेडिट में है डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना है, कैश 5,900। तो जिसका हम अकाउंट बनाते हैं उसी का अमाउंट लिखते हैं। ठीक, एक बात याद रखिएगा, जिसका हम अकाउंट बनाते हैं उसी का अमाउंट भी लिखते हैं। हम कैश का अकाउंट बनाते हैं तो कैश का अमाउंट कितना लिखेंगे, 5,900। अब कैश तो क्रेडिट में है तो इसके अपोजिट वाले किधर है, डेबिट साइड में है, MS गीता एंड स्टोर। तो MS गीता एंड स्टोर क्या है, डेबिट साइड में है। तो डेबिट साइड के लिए बाई का यूज होता है राइट साइड में। तो लिखेंगे बाई गीता एंड स्टोर अकाउंट कितने तारीख में, तो 31 मई में है। MS बाई MS गीता एंड स्टोर अकाउंट 5,900 क्योंकि कैश का अमाउंट है 5,900। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजेक्शन में कहीं और है। चलिए अब नहीं है कैश, 31 मई तक था। 31 मई तक हो गया मेरा ट्रांजेक्शन, ये कंप्लीट हो गया कैश का। अगर आपको कहीं और कैश देखे तो आप जोड़ लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब इसका बैलेंसिंग करते हैं। चलिए अब इसका बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले देखेंगे किस साइड का अमाउंट ज़्यादा है, इस साइड का ज़्यादा है या फिर इस साइड का ज़्यादा है। हमें तो इस साइड का ज़्यादा लग रहा है। तो जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा दिखे उस साइड के नीचे हमें लिख देना है, सबसे पहले लिख देना है। तो इस साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो हमने लिख रखा है 3,86,900। हमने लिख रखा है 3,86,900। यही अमाउंट इसके अपोजिट वाले कॉलम में चला जाएगा, 3,86,900 रुपये क्रेडिट साइड के कॉलम में। सबसे पहले देखेंगे किस साइड का अमाउंट ज़्यादा है और जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा उसके नीचे लिखेंगे हम लाइनिंग देकर। इस साइड का अमाउंट कितना था, 3,86,900। हमने डबल लाइनिंग खींच दिया, लेजर का नियम है। फिर यही अमाउंट इसके अपोजिट वाले में चला जाएगा, 3,86,900। अब इधर का भी अमाउंट जोड़ेंगे हम। इधर के अमाउंट आ रहा था कितना हमारा, 74,400 क्रेडिट साइड का अमाउंट आ रहा था। इधर का अमाउंट 74,400 आ रहा था। 74,400 को जब हमने घटाया 3,46,900 में से तो अमाउंट है 3,12,500। ये 3,12,500 क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। तो इधर डिफरेंट आ रहा है तो इधर लिखेंगे हम 31 मई में बाई बैलेंस CD 3,12,500। अगर इधर डिफरेंस आएगा तो लिखेंगे लास्ट डेट डालकर टू बैलेंस CD लिख देंगे। तो डिफरेंस आ रहा है इधर तो फिलहाल इधर ही हम लिखते हैं। डिफरेंस किधर आ रहा है, इधर। तो फिलहाल हम डिफरेंस इधर लिखते हैं 3,12,500 लिख दिए। कभी भी डिफरेंस निकलता है तो लास्ट डेट पर निकलता है, लास्ट डेट पर ही हम डिफरेंस निकालेंगे। और यही जो डिफरेंस है बैलेंस CD के नाम से लिखा जाता है। बैलेंस CD कब करते हैं तो 31 मई या साल के अंत में या फिर महीना के अंत में किया जाता है। हमने महीना का अंत लिया था 31 मई, साल लेंगे तो हमारा 31 मार्च हो जाएगा।
तो 31 मई चल रहा था, 31 मई हमने यहाँ पे बैलेंस सी डी करके लिख दिया है। अब इसको एक दिन बाद ट्रांसफ़र करेंगे अगले मंथ में। तो अगला मंथ 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, 1 जून से। तो 1 जून में लिखेंगे टू बैलेंस बी डी। टू बैलेंस बी डी कितना, 3,12,500। अब सोच सकते हैं आप, जो कैश का बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी प्लस होता है। तो प्लस हमेशा डेबिट को शो करता है, प्लस हमेशा डेबिट को शो करता है। जो कैश का बैलेंस होता है हमेशा डेबिट साइड में होता है, इसलिए जो कैश का बैलेंस है वो डेबिट साइड में आ चुका है। यहाँ पे 3,12,500 का, ये 3,12,500 क्या है, तो हमारे काटने छाँटने के बाद जो कैश बचा है मेरे पास अभी अवेलेबल हाथ में, वही कैश है 3,12,500। आया समझ में? ऐसे ही आप करके आप अलग अलग नाम से जो भी ट्रांजेक्शन में दिया होगा अलग अलग नाम, उसके नाम से आप लेजर खोल सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद बनाने के बाद आप ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं क्या लेजर सही है या गलत है। ट्रायल बैलेंस चेक करने के बाद आप फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, बिल्कुल बनेगा 100%। मान लीजिए कि अगर हमारा बाई बैलेंस सी डी इधर है तो हमने तो इधर लिख दिया टू बैलेंस बी डी 1 जून में। अगर इधर होता तो हम क्या लिखते हैं, इधर लिखते, इसके नीचे लिखते, इस अमाउंट के नीचे लिखते हैं बाई बैलेंस बी डी। लेकिन डिफरेंस किधर है, इधर है, तो इसका अपोजिट चला आएगा इधर 1 जून में टू बैलेंस बी डी। अगर डिफरेंस इधर आता है टू लिखते हैं, टू बैलेंस सी डी लिखते हैं, और फिर इसका अपोजिट इधर 1 जून लिखते हैं बाई बैलेंस बी डी। लेकिन ऐसा इसमें नहीं हुआ, इसमें एक तरफ आया है डिफरेंस, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया है, इसलिए हमने इसको इधर ट्रांसफ़र किया है 1 जून में टू बैलेंस बी डी 3,12,500। इधर आता तो इधर ट्रांसफ़र करते। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच।